बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहु अल काइलूना वला युसीना माहु अल आदूना वला युअद्दी हक्कहु अल मुजतहिदूना अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नातुन मौजूदुन वला वक्तुन मादूदुन वला अजलन ममदूदुन फ़तरल खलाइका बिकुदरतिही व नशर रियाहा बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुफूर मयदान अर्ज़िही ला रैब सलवात। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदती व मौलाती बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवात। नबी अलैहिस्सलाम की शहज़ादी तोय्यबा ताहिरा मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा के चंद अलकाब पढ़ने का शरफ़ हासिल करता हूँ। अगर एक एक सैयदा के लक़ब की शरह कर दी जाए, ज़मीनों के काग़ज़ ख़त्म हो जाएं, समुद्रों की स्याही ख़त्म हो जाए, दरख्तों के कलम ख़त्म हो जाएं, जिन्नो इंस की अक्लें ज़ायल हो जाएं, लेकिन अल्लाह के कलमात ख़त्म न हो। एक एक लफ्ज़ में समंदर है। ये कौन शहज़ादी है जिस पर मैंने सलवात पढ़ी है? अल्लती हिया उम्मु सिब्तैन। आप इसी की शरह देख लें। कौन शहज़ादी है? सिब्तैन की माँ है। सिब्तैन कौन है? जन्नत में आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सवा लाख अंबिया औलिया औसिया रियाया होंगे। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, जन्नत के जवानों के सरदारों की ये माँ है। एक एक लफ्ज़ में समंदर है। अल्लती हिया उम्मु सिब्तैन व अकबर हो जिल्लाह अलल खाफ़िकैन व रेहानतु सिदरतिल मुंतहा वल कलिमतु तक़वा वल उर्वतुल वुस्का व सईदतुल उज़्मा व सितरुल्लाहिल मुरखा वल मरियमुल कुबरा वल इंसियतुल हौरा वल बतूलुल अज़रा वल हुर्रतु बैज़ा व उम्मु अबीहा व मलकतुल अंबिया व सिद्दीक़तो व ताहिरतो व ज़कियतो व राज़ियतो वल मर्ज़ियतो वल मुहस्सतो वल मुबारकतो सलवात। ये शहज़ादी के चंद अलकाब मैंने पढ़े हैं। अब शहज़ादी के ज़ाती इस्म की तिलावत करूँगा। जिसमें शाह साहब का नाम है बिरादरीज़ का सैयद ताहिर शाह, इनका ज़ाती नाम है, मेरा साजिद हुसैन है। इसी तरह जो शहज़ादी का ज़ाती इस्म है उसका मानी ये है कि जहन्नम से छुड़ाने वाली। फ़ातिमा औलियाई मिन ग़ज़बी, हदीस कुदसी शाह साहब, फ़ातिमा औलियाई मिन ग़ज़बी व फ़ातिमा औदा अहदाई में रहमती। यही वो नबी की शहज़ादी है जो मेरे दुश्मन को मेरी रहमत से भगाएगी और मेरे औलिया को मेरे गज़ब से बचाएगी। तो जब मैं शहज़ादी का नाम लूँगा, आप जितने भी सामने मर्द बैठे हैं एहतरामन सब खड़े होकर नबी की बेटी के एहतराम में फिर दुरूद पढ़ के बैठेंगे ताकि एहतराम जो हो जाए। वल फ़ातिमतु ज़हरा अलैहिस्सलाम व अला उम्मिहा व अला अबीहा व अला बहलिहा व अला बनीहा व अला बिन्तिहा अलैहिमुस्सलाम सलवात। व लअनतुल्लाहि अला अहदाए फ़ातिमत ज़हरा, खातून जन्नत के दुश्मनों पे खुदा की लानत। व अला आदाए उम्मिहा, शहज़ादी की वालिदा के दुश्मनों पे खुदा की लानत। व अला अहदाए अबीहा, शहज़ादी के बाबे के दुश्मनों पे खुदा की लानत। व अला अहदाए बहलिहा, शहज़ादी के वारिस के दुश्मनों पे खुदा की लानत। व अला अहदाए बनीहा, शहज़ादी के शहज़ादे हसनैन के दुश्मनों पे खुदा की लानत। व अला अहदाए बिन्तिहा, शहज़ादी की शहज़ादी सानिया ज़हरा के दुश्मनों पे खुदा की लानत। अल्लाहुम्मा लन मनाज़ा फ़ातिमत ज़हरा खुसूसन
अल्लाहुम्मल अनहुम जमीया अम्मा बहदो फ़बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलवात। सबसे पहले दुआ है कि बिरादर अज़ीज़ सैयद ताहिर शाह साहब बुखारी ने ये जो अज़ाब बिछाई है ये यकीनन कबूल है। यानी इसके लिए कहना कि ए अल्लाह तू कबूल कर, तो ये उस दुआ की तौहीन है। इसका इन्हासार सिर्फ दिल पे होता है। जितना इंसान के अंदर खलूस होगा इतनी उसकी कबूलियत हो जाती है। तो बाकी आप सब लोग तशरीफ़ लाएँ, आपके ये आना यकीनन ये भी कबूल है। आपके यानी जो कुछ आपके दिल में मवद्दत है मार, इसके मुताबिक ही कबूलियत है। तो मैं इस साल जो अशरा पढ़ रहा हूँ ये शहज़ादी से भी उन्वान में ताज़ा लेकर आया हूँ, शाम से लेकर आया हूँ। सिर्फ उसका आपको थोड़ा सा रास्ता बना दे तो इसी पे मैंने अशरा पढ़ना है। मेरा ये असलूब है कि मैं अपना अकीदा छोड़ता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। मैं अपना अकीदा मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन किसी को छेड़ने का भी मुझे क्या हक है। जब मैं अपना अकीदा किसी को नहीं जो है छेड़ने देता, तो देखिए अगर कुरान मजीद से कोई आयत पढ़ी जाए, कोई आदमी नहीं पूछता इसका रावी कौन है। कभी पूछा किसी ने? कहें जी पारा कौन सा है, सूरत कौन सी है, आयत कौन सी है, यही पूछेंगे ना। कुरानुल हकीम के बाद ये वाहिद नाजुल बलागा है। मेरी तरफ देखना, इसमें से जो भी कोई हदीस पढ़ी जाए कोई आदमी नहीं पूछता इसका रावी कौन है। तो जो है कोई आदमी नहीं पूछते हैं जी खुतबा कौन सा है। तो खुतबा नंबर 190 से एक छोटा सा क्लिप लेकर और मैंने इसी वे पूरे अशरे में सफ़र करना है। अमीर मोमिनीन फरमाता, तवज्जो फरमाएं, मम्मा तमिनकुम मिनकुम अला फिराशिही वह वाला मार्फत हक रब्बे ही व मार्फत हक रसूल ही व मार्फत हक अहले बैत रसूल ही माता शहीदा सलवात। मौला अली फरमाते हैं नाजुल बलागा में कि तुम में से जो भी कोई अपने बिस्तर पे मर जाए, मैदान में नहीं बिस्तर पे मर जाए, जंग में नहीं बिस्तर पे मर जाए, जिहाद में नहीं बिस्तर पे मर जाए, लेकिन आलम क्या हो, अल्लाह के हक की मार्फत रखता हो, रसूल के हक की मार्फत रखता हो और आले रसूल के हक की मार्फत रखता हो। मौला फरमाते हैं जो अल्लाह के हक की मार्फत, रसूल के हक की मार्फत, आले रसूल के हक की मार्फत रखते हुए जो मर जाएगा, तो मौला फरमाता है बिस्तर पे मरेगा लेकिन माता शहीदा वो शहीद मरेगा। तवज्जो फरमाएं, आलमी सतह पे आपको मैसेज अर्ज कर रहा हूँ, एक रास्ता बना रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ रास्ता बना रहा हूँ। पहले तो हम देखें कि अल्लाह का हक क्या है। जब हक का ही नहीं पता तो मार्फत क्या होगी। रसूल का हक क्या है, जब हक का पता ही नहीं मार्फत क्या होगी। आले रसूल का हक क्या है, पहले हक तलाश करेंगे ना। देखिए अगर अल्लाह को नबी कहे कुफर है, बोलो जरा थोड़ा ज़हन बनाना, अल्लाह को नबी कहे और नबी को अल्लाह कहे शिरक है। अगर अल्लाह को इमाम कहें कुफर है। बाबा समझ आ रही है? अगर इमाम को अल्लाह कहें शिरक है। लेकिन एक मनसब ऐसा है जिसमें तीनों मुश्तरक हैं। एक मनसब सिर्फ ऐसा है जिसमें अल्लाह रसूल और आले रसूल मुश्तरक हैं। वो कौन सा मनसब है? वो गदीर में नबी ने बताया। नबी ने क्या कहा था गदीर में? इन्नल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला, अल्लाह मौला मेरा, व अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनों का मौला। फमन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अल्लाह मौला न कुफर न शिरक, रसूल मौला न कुफर न शिरक, अली मौला न कुफर न शिरक। तो जो है हैदरी, तो जो फरमाए सारा दिन आप जो है वो मौला की मदाखानी जो है वो शोर में सुनते रहें। अब थोड़ा सा कुरान और हदीस से सुन लें।
थोड़ा सा आपका जायका तब्दील हो जाएगा। तवज्जो है ना, अल्लाह भी मौला, रसूल भी मौला और अली भी मौला है। तो यानी हदीस वो सही है जिसकी कुरान तस्दीक करे। तो कुरान मजीद में सूरह माइदा की आयत नंबर 55 और 56, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन व मन यतवल्लल्लाहा व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। सलवात। यानी कुरान मजीद में मा सिवाय इसके कि अल्लाह तुम्हारा वली है, तुम्हारा वली है, और उसके बाद उसका रसूल तुम्हारा वली है, और उसके बाद अली तुम्हारा वली है। जिसने हालत रकू में बोलो हमें उलझाया जा रहा है कि अली को वलीउल्लाह मानो, ये तो नर्सरी का सब्जेक्ट है। हाय 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 हाय, हमारी एनर्जी जाहिर है। अली कौनैन का मौला है, जहां जहां तक अल्लाह की विलायत है वहां वहां तक अली की विलायत है। जैसी अल्लाह की विलायत है वैसे अली की विलायत है। फर्क क्या है? अल्लाह की जाती है, अली को अल्लाह ने दी है। तीन वलायत। तो फिर उसके बाद आयत पढ़ते ही कोई तवज्जो है मेरी तरफ देखें, वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू, जिसने अल्लाह को वली माना, उसके रसूल को वली माना, और अली को जिसने वली माना, वल्लज़ीना आमनू जिसने हालत रकू में ज़काए, फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, यही तो अल्लाह का गिरोह है। यानी तीन विलायतों पे ईमान लाने वाला अल्लाह का गिरोह। यह मेरे हाथ में नात के कुरान का कलाम है, साबित नहीं है, नात के कुरान का। कोई एक आयत लाओ जिसमें अल्लाह ने कहा कि दो विलायतों को मानने वाला अल्लाह का गिरोह है। नहीं, तीन विलायतों को मानने वाला अल्लाह का गिरोह है। तो जो है अब अल्लाह की विलायत तो मफहूम है, सब जानते हैं। रसूल और अली की विलायत क्या है तो जो फरमाना। लेकिन मैं अपनी ज़बान से नहीं, मैं शेर व शायरी से नहीं, खिताबाना जुमले के मासूम से पेश करूँगा। 7 किताबों का वाला शिया कुतुब का, ये पोस्टमैन ऑफ द आले मोहम्मद हाज़र है। अल्लाह की विलायत तो मफहूम है, अली की विलायत तो इमाम सादक फरमाता है विलायत अली विलायतुल्लाह, अली की विलायत अल्लाह की विलायत है। वह विलायतुल्लाह विलायत अली, अल्लाह की विलायत अली की विलायत है। अल्लाह ती लम युबस नबी कतो इल्ला बेविलायत अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह ने तो आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी को नबूवत नहीं दी, किसी रसूल को रिसालत नहीं दी, जब तक उसने 14 को अपना वली नहीं माना। तो जो फरमाना यानी अली की विलायत अल्लाह की विलायत। इसलिए तो मासूम ने फरमाया, फिर छठे इमाम का फरमान पढ़ रहा हूं, लना मा अल्लाह हालातुन हुवा फिया नहनो व नहनो फिया हुवा इल्ला अन्नहु हुवा हुवा व नहनु नहनु। हमारे विलायत में अल्लाह से हालात हैं जिसमें वो हम हो जाता है, हम वो हो जाते हैं, वो हम हो जाता है, हम वो हो जाते हैं, लेकिन वो है, हम हैं। तवज्जो है, ये है विलायत। इसलिए तो पैगंबर ने फरमाया था कि लौ इज्तमन्नासु कुल्लुहुम इला विलायत अली इब्न अबी तालिब लमाओ खलक़ल्लाहु नार, अगर अल्लाह की तमाम मखलूक अली की विलायत पे इकट्ठी हो जाती, अल्लाह जहन्नम को खल्क ही न करता। तो जो है, तो ये अली की विलायत है क्या? क्योंकि थोड़े से वक्त में आपको सिर्फ रास्ता देना है। नाजुल बलागा खुतबा नंबर 3 से पढ़ रहा हूँ, ये मेरे पास किताब मौजूद है। नाजुल बलागा की खुतबा नंबर 3 की विलायत है क्या? मौला की विलायत मौला की ज़बान से। भाई तवज्जो है, थोड़ा ज़हन बनाएं। मौला फरमाते इन्ना महल्ली मिनल खिलाफत, मेरी तरफ देखें, इन्ना महल्ली मिनल खिलाफत महल्लुल कुतुब मिनर रहा, मेरे अली का अल्लाह की खिलाफत में वो मकाम है। खिलाफत इलाहिया में, खिलाफत राशिदा में नहीं, खिलाफत बनी अब्बासिया में नहीं, खिलाफत बनी उमैया में नहीं,
खिलाफत उस्मानिया में नहीं, अल्लाह की खिलाफत में मेरे अली का वो मकाम है जो चक्की के दो पत्थरों में कील का मकाम है। तवज्जो है। अब कील का फंक्शन आपके सामने है, दो ही तो पत्थर हैं। अब मौला जो कह रहे हैं कि जिस तरह चक्की में जो मकाम कील का है वो मेरा अल्लाह की खिलाफत में मकाम है। समझ नहीं आपको है? देखिए हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। एक मकाम पे मसलन मौला अली ने कहा, पैगंबर ने फरमाया या अली शरा नहीं करूंगा, सिर्फ माना बताऊंगा, शरा नहीं करूंगा ताकि कोई कंफ्यूज ना हो जाए। या अली मसली का शम्स व मसलों का कल कमर, यह हकीम का कलाम है कि अली मेरी मिसाल सूरज की है, तेरी मिसाल चांद की है। क्या मतलब? नबी ने जो कह दिया कि मेरी मिसाल सूरज की है और तेरी मिसाल चांद की। अब ये सूरज का वक्त है ना बाबा, बोलो है कोई नजर आ रहा है? कोई हशरातुल अर्ज़, सांप बिच्छू, बोलो है, चोर डाकू है सामने? बरा दाएं बाएं देखो, नहीं, क्योंकि सब छुप गए हैं। नहीं समझ आ रहे साहब, बोलो छुप गए हैं। जब चांद का जमाना आएगा है नहीं समझ में आ रही है? जब चांद का जमाना आएगा ये सांप भी बाहर आ जाएंगे, बिच्छू भी बाहर आ जाएंगे, सब है। यही तो नबी ने फरमाया था, मेरे जमाने में जो छुपे हुए हैं तेरे जमाने में बाहर आ जाएंगे। चले बस हकीम का फेल है ना। एक और हदीस पढ़ता हूँ, तवज्जो फरमाया। नबी ने फरमाया, जी तवज्जो फरमाया, नबी ने फरमाया या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलत रासी बिन बदनी, या अली तू मेरे बदन पे मेरा सर है। तू मेरे बदन पे, नबी ने सर क्यों बनाया भाई? ज़हन पे असर दो, क्यों? क्योंकि बदन की पहचान, बोलो बोलो सारे बोलो, ना जो बलागा में मौला फरमाते हैं मा अज़मरा अहदुन शैअन इल्ला ज़हरा फी फलतात लिसान ही व सफ़ात वजह। मौला फरमाते हैं मेरे मवाली के अंदर जितनी मेरे मुतल्लिक़ मोहब्बत होती है उसका तुझे कैसे पता चलेगा? हमें क्या पता चल सकता है कि किसके अंदर कितनी है? मौला का तू मेरा जिक्र करना, उसका चेहरा भी बताएगा, उसकी ज़बान भी बताएगी। तवज्जो है। नबी ने क्या फरमाया? या अली तुम मेरे बदन पे मेरा, बोलो, सर है। बदन की पहचान किससे होती है? सर की पहचान बदन से नहीं होती है। अगर कहीं रास्ते पे सर बरीदा लाश पड़ी हो कोई भी नहीं पहचानेगा, अगर सर पड़ो है। यही तो नबी ने कहा जिसने मुस्तफ़ा को पहचाना है वो मेरे सर मुर्तज़ा को देखे। यहाँ एक जुमला कहता हूँ दौरे हाजरा का, 1400 साल गुजर गए हैं, हमारी पंजाब असम्बली को यह भी नहीं पता चला कि अली रजी अल्लाह है या सल्लल्लाह है। हैदरी चला पता तो फिर बिल क्यों पास किया? बोलो ना, अली को रजी अल्लाह के लिए बिल को। आओ मैं बताता हूँ अली क्या है। अली मुस्तफ़ा का सारा है। अब बताओ मुस्तफ़ा सल्लल्लाह है या रजी अल्लाह? बोलो बोलो सारे बोलो यार, है मुस्तफ़ा सारा सल्लल्लाह या कुछ कुछ? सारा ही है ना। मुस्तफ़ा के पाँव सल्लल्लाह, बोलो। आप कहेंगे जोर से जो सल्लल्लाह नबी को मानता, मैं सिर्फ नाम लूँगा, आप जोर। मुस्तफ़ा के पाँव सारे बोले, मुस्तफ़ा के घुटने, टखने, बटन, कुछ लोग बोल नहीं रहे। मुस्तफ़ा का सीना, हाथ, सब है मुस्तफ़ा पर। या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलत रासी मेरे बदनी, या अली तू मेरे बदन पे मेरा सर है। ये कैसे हो सकता है कि पाँव से लेकर यहाँ तक सल्लल्लाह हो और ऊपर रज़ी अल्लाह हो? मैं अपना अकीदा पेश कर रहा हूँ।
मैं अपना अकीदा पेश कर रहा हूँ, किसी को नहीं छेड़ रहा। मौला आपको सेहत दे हैं, ये आपने जो इस्तकबाल मुहर्रम के लिए ये जो आप एहतमाम करते हैं, मौला आपके बच्चों की खैर फरमाए, मौला आपको सेहत व सलामती दे, आपके वालिदैन को सेहत जो है ना मौला, मौला हर तरह के आप पे साया फरमाए। कितना भी एक अजीम इज्तिमा है, लेकिन इस इज्तिमा में मैं अक्सर कहता हूँ, ये आपको एक बार अर्ज़ करता हूँ, ये कल तलगंग में तमाम पाकिस्तान के उलमा खुतबा जो थे ना, उनका इज्तिमा, मैं भी गया था, तो मैंने उन्हें एक बात कही थी। मैंने कहा कि मेरे दिल में एक दर्द है, वो सुनाना चाहता हूँ, वो आपको बता देता हूँ। सुनाऊँ कि इस वक्त हमने अगर अकीदा लेना है तो मेंबर से लेना है, हमने दर्स की तरफ रजू ही नहीं करना, वहाँ से मिल लेना कैसे है? अकीदा निकलना है मेंबर से, मैंने मेंबर से लिया, तो जो है ना, लेकिन मेंबर जो है वो तो मैसेज से खाली हो गया है। मैं सुबह के सुन रहा हूँ, आले मोहम्मद के दिफा में एक लफ्ज़ इस वक्त तक नहीं गया। ये रंगीनियाँ हो रही हैं, जो हमारे इशू बने हुए हैं, जो हमारे मुतनाज़ाफ़ी मसाइल हैं, वो तो वहाँ ही खड़े हैं। सारा इतना बड़े इज्तिमा में इतना बड़ा भाई ने खर्च भी किया, लेकिन वो वहाँ पे खड़े हैं। अगर एक आदमी का इंतखाब कर लिया जाए, एक आदमी का, उसको कहो जी कि ये दो मुतनाज़ हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, सलात वाले मोहम्मद और आले मोहम्मद। मौला फरमाते हैं कि जब दो दावे खत्म इकट्ठे हो जाएं, आओ जी शाह साहब, जब बिस्मिल्लाह, जब दो दावे इकट्ठे हो जाएं, मौला फरमाते हैं, नाजा बलागा में फरमाते हैं, इल्ला कानत इहदाहुमा ज़लालतन, उनमें से दो में से एक गुमराह है। सैकड़ों दावे हैं, एक कहता है विलायत मुस्तहब है, दूसरा कहता है औजब है, इनमें एक सही है। एक कहता है विलायत मुस्तहब है, दूसरा कहता है औजब है, ये दोनों सही नहीं है कलाम नबी मासूम के मुताबिक। यहाँ मेंबर से किसी एक आदमी का, मैं नहीं कहता मेरा करो, किसी के एक का, उसको ये आपको इशू दे रहा है जो हमारे अंदर चल रहे हैं, इसको तूने कुरान हदीस से ख़त्म करना है, ताकि आइंदा जो जनरेशन आ रही है ये भी तो कुछ ले ले। यानी सुबह से लेकर मैं सुन रहा हूँ, मैं 11 बजे का आया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई पैगाम नहीं मिला जहाँ इस जनरेशन को मिला मास वाइस के वाह वाह। अगर ये इसी तरह खड़े रहे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आएगा कि तुझे मवाली मिलेगा ही कोई नहीं। तवज्जो है, तो नबी ने तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए। नबी एक बस हदीस पढ़ता हूँ, शाह साहब भी आगे, इतने ज़्यादा नहीं आपको बैठा था, एक मसला मतनाज़ मसले का हल करता हूँ। नबी करेगा, नबी फरमाते हैं, या अली इन्नल्लाह ज़व्वजका इब्नती फातिमा, अली अल्लाह ने तेरी शादी मेरी बेटी फातिमा से की है। किसने की है? अल्लाह ने। लोग कहते हैं जी आसमानों पे जोड़े बनते हैं, अगर आसमानों पे जोड़े बनते हैं तो ज़मीन पे तलाक क्यों जाती है? आसमान पे जोड़ा सिर्फ अली और बतूल का बना और कोई नहीं बना। इन्नल्लाह ज़व्वजका इब्नती फातिमा, अल्लाह ने तेरी शादी मेरी बेटी फातिमा से की है। आगे क्या फरमाते हैं? वजहला सिदा कहा अल अर्ज़, जितनी भी जमीन है 7 बरआज़मों की, जिसमें लफ्ज़ ज़मीन का इतलाक है, अल्लाह ने ए अली तेरी तरफ से मेरी बेटी फातिमा को हक मार दिया। तो जो है हमारी बेटियां भी तो हक मार लेती हैं, बोलो नहीं लेती। हकमार मनकूहा की मिल्कियत होता है, खा वो ननहाल को दे, खा वो मेके वालों को दे, खा ससुराल को दे, किसी की उसमें तसल्लुत नहीं है। जब मेरी बेटी ने हक मार ली उसकी मिल्कियत। शाह साहब, तो नबी की बेटी का हक मार क्या है? बोलो। मैंने शेर नहीं पढ़ा, हदीस पढ़ी है, सहीफ़त अल-इब्रार में भी मौजूद है और किताबों में भी मौजूद है कि ये पूरी ज़मीन अल्लाह ने अली की तरफ से किसको हक मार दिया? बोलो सारे बोलो यार, गुंगे बन के बैठे हुए हो। सैयदा को दिया ना। अब ये सैयदा ज़मीन किसकी है? अल्लाह की। हकमार तो सैयदा का है, फिर तू क्या कह रहा है? अल्लाह ने तो सैयदा को दे दिया।
है, यही तो बात है ना। है तेरी बेटी जब हक मार लेती उसकी मिल्कियत है, उस वक्त तो नहीं कहता ये मेरा है। अल्लाह ने तो सैयदा को दे दी है। अब जो इसमें से फसल हो रहा है, गंदम, कपास, चावल, गन्ना, मादनियात, मालिका कौन है? बोलो बोलो पीछे वाले। सैयदा मालिका है ना। है तेरी बेटी अगर जो है वो हकमार की मालिका है तो सैयदा नहीं मालिका होगी। है जो कुछ पैदा हो रहा है ये किसका है बाबा? है मासूम फरमाते हैं जो हमारे फ़ज़ाइल पे जो ज़बान सुभान अल्लाह वाह वाह आशश करती है, उस ज़बान को कब्र में कीड़े नहीं पड़ेंगे, बंद करके मुँह न रखो। है तवज्जो है ना। ये जितनी भी ज़मीन है ये किसकी ज़मीन है? सैयदा अल्लाह ने दी है ना। अब इसमें जो को फसल हो रहा है वो किसका है? सैयदा का है। हम किसका खा रहे हैं? जो सैयदा का खा रहे हैं वो बोलेंगे खातून जन्नत का खा रहे हैं ना। तू कैसे कहता है कि अली रिज़्क़ तकसीम नहीं करता? नहीं, आप नहीं पहुंचे, आप नहीं पहुंचे जहां मैं ले जाना चाहता हूं। शाह साहब, मौला आपको सेहत दे। हैं शाह साहब का एक अपना महाज है, इस फकीर का अपना महाज है। मैंने पहले बताया मैंने किसी को छेड़ना नहीं, लेकिन मैं अपना अकीदा भी छोड़ना नहीं। खा आप नेज़े पे भी लटका दें, वहाँ भी अपने ही अकीदा पढ़ूंगा। तो जो है ना, तू कैसे कहता है? जब एक हदीस पढ़ता हूँ, पैगंबर फरमाते हैं या अली इन्नल मलाइकता खुदामुना, ये जितने भी फरिश्ते हैं या अली हमारे खादिम हैं। जब फरिश्तों का सरदार अली के दरवाजे पे आकर कहते हैं अना खय्यातुल हसनैन, बाकी तो उसके तो जो है ये जितने भी हैं ना फरिश्ते, ये अली के फादर। कोई फरिश्ता उसका हवा पे कंट्रोल है, उसे बिल्कुल हवा कहते हैं। तवज्जो फरमाए, मेरे सामने मालिक ने एक जुमला कर दिया है, बिल्कुल अभी मेरे सामने आया है। कोई फरिश्ता उसका बारिश पे कंट्रोल है, उसे बिल्कुल मतर कहते हैं। किसी का जो है ना इसका है ना वो पानी पे कंट्रोल है, उसे बिल्कुल माँ कहते हैं। किसी का बारिश पे है, किसी का बादलों पे है, उसे बिल्कुल सहाब कहते हैं। किसी का मौत को पे कंट्रोल, उसे बिल्कुल मौत कहते हैं। किसी का हयात पे कंट्रोल, उसे बिल्कुल हयात कहते हैं। ये जितना भी निज़ाम चल रहा है तो कुरान मजीद में इरशाद है फल मुदब्बिरात अमरन, ये फरिश्ते अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। किसी का हवा पे कंट्रोल है, किसी का बादल पे कंट्रोल है, किसी का बारिश पे कंट्रोल है, किसी का मौत पे कंट्रोल है, किसी का हयात पे कंट्रोल है। ये मेरे हाथ में नाजुल बलागा है, खुतबा नंबर 152 से पढ़ रहा हूँ। मेरे इमाम फरमाते हैं इन्नल मलाइका इन्नल फ़इन्नमल आइम्मा तो कुआबुल्लाह अला खल्क़िही, ये जितना भी कायनात में निज़ाम चल रहा है हम 14 इसके नाज़्म आला हैं। तवज्जो है? तो ये जितने भी फरिश्ते हैं, देखिए मेरे सामने एक सरदार बैठा है, साहिब ज़मीन बैठा है, जागीरदार बैठा है। जब फसल तैयार हो जाती है, कभी शाह साहब आपने तक उसमें उसको बांटा? कभी नहीं। आपके नौकर हैं, चाकर हैं, चूकर हैं, ठूकर हैं। तवज्जो है ना। अली तो इस ज़मीन का मालिक है। हाय हाय हाय। ये जितना भी निज़ाम चल रहा है ये अली के नौकर काम कर रहे हैं, अली के नौकर कर रहे हैं। लेकिन दुख ये है कि तू नौकरों की विलायत को मानता, अली की नहीं मानता। फिर आगे इमाम तवज्जो फरमाए, मौला फरमाते हैं या अली वजहला सिदा कहो अल अर्ज़, ये जितनी ज़मीन है अल्लाह ने तेरी तरफ से मेरी बेटी को हकवार दिया है। और आगे हदीस पढ़ूं पीछे वालों, ऐसे नबी का कलाम पढ़ रहा हूं मैं, अपना शेर नहीं पढ़ रहा। नबी के कलाम का जो है ना और है मकाम और है। नबी फरमाते हैं या अली मन मशाओ अलल अर्ज़ मुबग़िज़न लक मशा हरामन, या अली जो तेरे से बुग़्ज़ रखते हुए इस ज़मीन पे चलेगा, तेरे से बुग़्ज़ रखते हुए उसका चलना हराम है। हाय 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 हाय। जो तेरे से बुग़्ज़ रखते हुए ज़मीन पे चलेगा उसका चलना हराम है।
जब अली से बुग़्ज़ रखते हुए इस ज़मीन पे तेरा चलना हराम है, बुग़्ज़ अली में तेरी मस्जिद बनाना हराम है, बुग़्ज़ अली में तेरे दर्स बनाना हराम है, बुग़्ज़ अली में इस ज़मीन पे तेरा हज करना हराम है, बुग़्ज़ अली में इस ज़मीन पे तेरा ज़कात देना हराम है। क्योंकि ज़मीन जो है वो अल्लाह ने अली की तरफ को खातून जन्नत को हकमार दिया है। तवज्जो है? वो जहाँ से यू टर्न लिए थे, बस एक जुमला, जरा टाइम भी नहीं, तवज्जो फरमाए कि मेरा, तवज्जो फरमाए, आलमी सतह पे बात कर रहा हूँ, आलमी गुफ्तगू, यकीनन नेट लगा हुआ, पूरे आलम को खिताब कर रहा हूँ, सिर्फ आपको नहीं। तवज्जो है? क्या कहा नबी ने? कहा मेरा मकाम अल्लाह की खिलाफत में ऐसे है जैसे चक्की के दो पत्थरों में, बोलो ना, भूल गए कील का मकाम। अगर कील अलहदा कर दें, बोलो, चक्की चलेगी? दाने पिसेंगे, फंक्शन चक्की का चलेगा? यही तो अली फरमा। नहीं समझ में आ रही कि अल्लाह की खिलाफत में मेरे अली का वो मकाम है। अगर मैं अली जिस तरह अगर कील को अलहदा कर दें तो चक्की का फंक्शन फेल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मैं अली अगर खिलाफत इलाहिया से अलहदा हो जाऊं तो खिलाफत इलाहिया मुंजमद हो जाए। तवज्जो है? हाँ, अब देखिए, चक्की के दाने साइड पे डाले जाते हैं, ये सेंटर में, बोलो ना, बोलो मुँह से, सेंटर में दाने नीचे चले गए। जब नीचे दाने गए ना तो दाने दो हिस्सों में तकसीम हो गए, दो हिस्सों में। कुछ दाने उन्होंने कील का दामन नहीं छोड़ा, हाय हाय हाय, नहीं समझ में आ रही है। कुछ दाने जिन्होंने कील का दामन बाकी साहब ने छोड़ दिया है, बोलो बोलो, जिन्होंने छोड़ दिया, हशर क्या हुआ जी? पिस गए ना। तो जिन्होंने नहीं छोड़ा, बाबा बोलो ना, यही तो अली फरमा रहे हैं, अगर मेरी विलायत से चिमटे रहे तो पिसने से बच जाओगे। अगर मेरी विलायत से चिमटे रहे, चले एक और जुमला पढ़ता हूँ, तो जो फरमाए, ये गायतुल मिराम में यह हदीस मौजूद है। छठ पैगंबर फरमाते हैं, नूरोना मिन नूरे रब्बेना का शुआए शम्स मिन शम्स। ये अकीदा पेश करो, जिसके कलाम में तौहीद की तौहीन की बू हो या आले मोहम्मद की तकसीर की बू हो, वो विलायत इलाहिया नहीं है, वो विलायत शैतान है। तवज्जो है? वो विलायत इलाहिया नहीं है कि हम तौहीद को भी नहीं छोड़ना, क्योंकि तौहीद की और आले मोहम्मद की विलायत एक ही है, क्योंकि उसकी दी हुई है सल्लल्लाहु वाले मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। हाँ, क्या फरमाया नबी ने? नबी फरमाया, नूरुना मिन नूर रब्बिना का शुआए शम्स मिन शम्स। हमारे 14 का नूर अल्लाह से ऐसे है जैसे सूरज से उसकी किरणें हैं। ये किरणें, बोलो, सूरज में इतनी गर्मी है, मौला तफसीर बुरहान में मौला अली फरमाते हैं, इसका मुँह आलम लाहौद की तरफ है, इसकी पीठ हमारी तरफ है, इसकी इतनी गर्मी है कि एक लम्हा पलटा खाए सूरज, ये 7 समंदर खुश्क हो जाएं। ये वहाँ 14 के आईने लगे हुए हैं, सूरज उन आईनों पे पड़ता है, वहाँ से शुआएं हमें मिल रही हैं। ये मिसबाह हिदायत इला खिलाफत विलाया समात सैयद खुमैनी ने भी ये लिखा है। तवज्जो है ना? है? अब ये क्या फरमा रहे हैं कि हम अल्लाह से ऐसे हैं जैसे सूरज से उसकी, बोलो, किरणें हैं। अब ये जितनी भी कायनात में गहमा गामी है, किरणों की वजह से है ना, जो कुछ भी हो रहा है किरणों की वजह से। अब ये किरणें, बस इसको मुखा जो है ना, बिल्कुल जो है ना लपेटता हूँ, अब किरणें सूरज नहीं है, बोलो सूरज है, लेकिन सूरज से जुदा भी नहीं है। हाय 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 हाय, ये किरणें सूरज नहीं है लेकिन सूरज से
यही तो मौला फरमा रहे हैं, ना हम अल्लाह हैं ना अल्लाह से जुदा हैं। बस हजूर आखिरी जुमला फजाइल का, आखिरी जुमला, नबी अलैहिस्सलाम पर सलात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद को। एक नबी की हदीस है, वो सवाब के तौर पे आप सब के लिए और शाह साहब के जितने भी मरहूमीन हैं उनके सवाब के लिए सब एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत कर दें। बिस्मिल्लाह। बस आखिरी जुमला नबी का फरमान सुन लें। नबी फरमाते हैं, नारे हैदरी। देखो कितने आदमी हैं, आपसे मेरी आवाज़ बुलंद हो गई, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की कीमत का ना पता हो कदर नहीं होती। तुम्हें पता ही नहीं है या अली कहने का फ़ायदा क्या है, कदर नहीं है ना, पता कीमत नहीं है ना। और मेंबर हैदरी, तवज्जो फरमा मेरी तरफ। नबी फरमाते हैं, मन काला या अली मर्रतन वाहिदा। जब आदमी एक मरतबा कहता है ना या अली, कितनी मरतबा? सारे बोलो। नबी फरमाया फसवाबहु का सवाब है। तुझे पता है कितना सवाब है? जो एक मरतबा या अली कहता है सवाब कितना है? नबी फरमाते हैं, सित्ता अशरा अल्फा किरातिन लिल कुरान अन्नल्लज़ी अख्तमहु। मैं नबी मोहम्मद बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक, बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक 16,000 मरतबा कुरान की तिलावत करूं। मेरे मोहम्मद का पढ़ा हुआ कुरान आप उसको यकजा कर लें सवाब को। मेरे भाई अली का मवाली जब दिल से एक मरतबा कहेगा ना या अली, मेरे मोहम्मद का 16,000 मरतबा पढ़ा हुआ कुरान फरिश्ते उसके नाम अमाल में लिख देंगे। हाँ, कितना सवाब है बोलो? पीछे वाले जो है ना कितना। आओ बस थोड़ा सा सवाब ले और उसके बाद एक जुमला मसाइब का, तो मोहतरम के हवाले में मेंबर को एक मरतबा शाह साहब या अली कहने से सवाब ले रहे हैं। अव्वल व आखिर अली। अगर इसी पे मैंने अशरा पढ़ना हो तो मैं पढ़ दूँ, अली अव्वल कैसे है, अली आखिर कैसे है। अव्वल व आखिर अली, आयतुल्लाहिल उज़्मा अली, आयतुल्लाहिल कुबरा अली, आयतुल मखज़ूनतुल अली, अमानतुल महफूज़तुल अली, आमनतुल ज़िक्र अली, आमनतुल्लाह अली, अमीनुल्लाह अली, अमीरुल मोमिनीन अली, इमामुल मुत्तकीन अली, अव्वलुल आबिदीन अली, अज़दुज़ ज़ाहिदीन अली, अस्सिरातुल मुस्तकीम अली, अन्नबुल अज़ीम अली, बाबुल्लाह अली, बाबो मदीनतुल इल्म अली, बाबो दारुल हिकमा अली, बाबो हित्ततिन अली, तजल्ली नूरिल्लाह अली, तकमीलो दीन अली, तमामो नेहमा अली, तर्जमान वाहिल्लाह अली, समरत आयतुल मुबाहला अली, समरत शजरत तूबा अली, सकलुल मुस्तफ़ा अली, जाहिदुल काफिरीन अली, जाहिदुल मुनाफिकीन अली, जाहिदुल मुशरिकीन अली, जाहिदुल मुकस्सरीन अली, जदवल हिसाब अली, जवाज़ुल सिरात अली, हिस्नुल्लाह अली, हसरतुल लिन्नास यौमुल क़ियामा अली, हामिलुल लिवाइल हम्द अली, हाकिम यौमिद्दीन अली, हब्लुल्लाहिल मतीन अली, हुज्जतुल्लाहि अलल अव्वलीन वल आखिरीन अली, हिजाबुल्लाहिल आज़मुल आला अली, खासतुल्लाहि व खालिसतु अली, सिर्रुद्यान व हिकमतु अली, बाबुल ईमान व कहबतु अली, हुज्जतुल्लाहि व हज्जतु अली, आलामुल हुदा व रहमतु अली, रहमतुल्लाहि फज़लुल्लाहि व रहमतुल्लाहि अली, ऐनुल यकीन व हकीकतु अली, मब्दुल वजूद व गायतु अली, कुदरतु रब व मशीहतु अली, इस्मुल्लाहिर रज़ी अली, अल्लाह का पसंदीदा इस्म अली, वजहुल्लाहिल मुज़ी अली, अल्लाह का रोशन चेहरा अली, जंबुल्लाहिल अली अली, अल्लाह का बुलंद बाला पहलू अली,
कल्बुल्लाहिल वायु अली, अल्लाह का वो दिल अली जिससे तेरी धड़कनें सुनी जाती हैं। उज़नुल्लाहिल वायतु अली, अल्लाह के वो कान अली जिससे तेरी सरगोशियाँ सुनी जाती हैं। ऐनुल्लाहिल नाज़रतु अली, अल्लाह की देखने वाली आँख अली। लिसानुल्लाहिल नातक़तु अली, अल्लाह की बोलने वाली ज़बान अली। यदुल्लाहिल मबसूतत अला खल्क़ि, इस पूरी कायनात में अल्लाह के फैले हुए हाथ अली। तो बस हजूर, मुहर्रम करीब है, ये मेरे पास इस किताब में लाए, उसमें 7 किताबों का हवाला है जिसमें ये हदीस, अब क्योंकि वक्त नहीं, 7 किताबों में कि हमारी मजालस में मासूम मौजूद होते हैं। बेशक नहीं, 7 किताबें अभी मैं, क्योंकि वक्त नहीं, मैं आपको पढ़ूं। और मर्जियत का भी फतवा है, ये तो अखबारियों के लिए है ना। 7 किताबें, सलात वाले मोहम्मद और आले मोहम्मद। मैं बस हवाला बता देता हूँ क्योंकि लाइट चल रही है ताकि पूरे आलम में ये हवाला चला जाए। 7 किताबें, अल हिदायतुल कुबरा सफ़ा 155 और 197, बसाइर दर्जात हदीस 505 506, किताब रिजाल तूसी जिल्द 1 सफ़ा 319, अल कतरा जिल्द 1 सफ़ा 149, बिहारुल अनवार जिल्द 26 सफ़ा 154, मदीनतुल माजिद जिल्द 1 सफ़ा 256। ये मेरे हाथ में इरशादुल क़ुलूब है, जिल्द 2 सफ़ा 319। इन किताबों में भी मौजूद है कि 14 हमारी मजलिसों में मौजूद होते हैं। और मर्जी यह है जो असूली हैं इस वक्त सबसे बड़ी जो इज्तिहाद, तो सबसे बड़ी मर्जियत है वो समात सैयद सिस्तानी। मेरे पास किताब मौजूद है जिसका नाम है अहदसुल इस्तितातिल अकाइदिया। ये असूलियों से बात कर रहा हूँ, अखबारियों को मैंने पैगाम दे दिया कि यहाँ 14 मौजूद होते हैं। उसमें सवाल हुआ कि क्या मासूम हालिल आयमा तो याज़ुरून फ़ी मजलिसिना, क्या हमारी मजलिसों में मासूम होते हैं? वो कहता हाँ मौजूद होते हैं। फिर नज़र नहीं आते, तो सही सिस्तानी असूलियों को कह रहा हूँ, असूलियों से कह, वो कहते हैं कि हमारे और उनके दरमियान गुनाह के पर्दे बन जाते हैं, ग़ीबत का पर्दा, चोरी का पर्दा है। अगर ये पर्दे हट जाएं तो असूली की आंख देखे कि आलमीन का रसूल कहाँ बैठा है, अमीरुल मोमिनीन कहाँ बैठा है। आगे मुहर्रम आ रहा है, सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ 14 आए हुए हैं। ये मेरी बहनें बेटियों के पास सानिया ज़हरा बैठी है, खातून जन्नत बैठी है, सैयद भी हूँ और एक सैयद ने अज़ा का एहतमाम किया है। पैगाम देना चाहता हूँ, कोई इस्लाही बात भी हो। देखिए, आप जब घर से निकल, अगर आपने थाने जाना हो तो फिर भी तैयारी करते हैं, आपने किसी अदालत में जाना हो फिर तैयारी करते हैं, नहीं करते। तो जब भी घर से आए ये तुम्हारे जहन में हो कि हमने 14 की कचहरी में जाना है, ये जहन में लेकर आए। और फिर मैं हाथ बांध के सैयद अर्ज कर रहा हूँ, देखिए 14 जो है इनसे अल्लाह ने हर किस्म के रिज़्क़ को दूर रखा है। तो इस मजलिस में आए, खुदा जाने आपके पास आलमीन का रसूल बैठा हो, मुमकिन है आपके पास अमीर मोमिन बैठा हो, तुम्हारा लिबास भी ऐसा हो, तुम्हारा बदन भी ऐसा हो कि 14 के पास बैठने के काबिल है। ये एक पैगाम है जो मैंने आप तक दे दिया। तो फिर आकर देखना मजलिस की रूहानियत क्या है, हैं? अगर इंसान का बदन भी नजस हो, लिबास भी नापाक हो, तो 14 के पास वो कैसे बैठ सकता है? जब भी आए कम अज़ कम लिबास पाक हो, कम अज़ कम तेरा जिस्म पाक हो, फिर आकर बैठो, फिर देखना तो क्या आलम होगा तेरी रूहानियत का। तो बस एक जुमला अर्ज़ करता हूँ, हाय हाय हाय, सिर्फ एक जुमला। और एक हदीस भी है, वो भी मैं आपको सुना दूँ। शाह साहब, एक हदीस छठे माह फरमाते हैं कि मन आहाना फी मुसाबिना, जो शख्स हमारे मुसाइब में इहानत करेगा, फलैसा मिन्ना, वो हमसे। और ये हदीस है ना जो बलागा में भी है, ला युकासु बिना अहद, हमसे क्यास नहीं करना।
ना हम फ़ज़ाइल में कर सकते हैं, ना हम मसाइब में कर सकते हैं। अगर मसाइब में करेंगे इहानत तो मसाइब में मुकस्सर बनेंगे, अगर फ़ज़ाइल में घटाएंगे तो फ़ज़ाइल में मुकस्सर बनेंगे। लिहाजा मसाइब भी वो मसाइब जो उनके शयान शान। तो बस एक मैं मसाइब का जुमला पढ़ता हूँ जो उनके शयान, मेरे जहन के मुताबिक शयान शान है कि करबला में, ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ो, सिर्फ एक जुमला। करबला में अली अलैहिस्सलाम की बेटी के 5 रिश्ते थे हुज्जत खुदा से। क्या साहब? बाप हुज्जत खुदा, 2 भाई हुज्जत खुदा, भतीजा हुज्जत खुदा और पोता बाकिर। बोलो। और जिस तरह अली की बेटी के 5 रिश्ते थे, इसी तरह मौला हुसैन की शहजादी के भी 5 रिश्ते थे। करबला में ये जो थी ना 4 साला बतूल, उसके भी दादा हुज्जत खुदा, चाचा हुज्जत खुदा, बाप हुज्जत खुदा, भाई हुज्जत खुदा, तो भतीजा। अब मैं सवाल कर रहा हूं आप सब पे अज़ादारों, ये जो 4 साला बतूल करबला में 3 साला थी, जिसके 5 रिश्ते थे हुज्जत खुदा से, ये बेशऊरा थी या बाशऊरा? ये आप बोलेंगे। बोलो क्या थी? सब बोलें। जब बाशऊरा थी तो फिर उसका भी बाशऊरे में पढ़ना चाहिए। बाशऊरा थी ना। जिस तरह फूफी की तकदीर पे नजर थी, फूफी का मकाम देखो, जब जमाने की हुज्जत घबरा जाती थी, फूफी कुरान की आयतें पढ़कर जमाने की हुज्जत को दिलासे देती थी। जिस तरह फूफी की तकदीर पे नजर थी, इसी तरह भतीजी की भी तकदीर पे नजर थी। मुझे किसी से गरज नहीं है, मैं खुद अपना जिम्मेदार हूं। मैं खुद करबला से लेकर कूफा से शाम, जितने भी इस 4 साला बतूल पे दुख आए, जो तकदीर में लिखा था, वो इस बच्ची ने न माँ को शिकायत की, न फूफी को शिकायत की, न भाई को शिकायत की। जो तकदीर में लिखा था, रिजन बे रिसात व तस्लीमन बे अमर, जितने भी दुख हुए करबला में, जब शहजादी के चेहरे पे तमाचा लगा ना, तकदीर में लिखा था। हाय हाय हाय, फूफी को शिकायत नहीं की, भाई को नहीं की, शहजादी के दुर्ग उतारे नहीं गए थे, छीने गए थे ना, लेकिन शिकायत नहीं की कि मेरे दुर्ग छीन गए हैं, क्योंकि तकदीर में लिखा था। जब खयाम से शहजादी निकली ना, 3.5 साल का सन, अब दामिन को आग लगी हुई थी। हमीद बिन मुसलम, शाह साहब, हमीद बिन मुसलम, वो कहता है मेरे दिल में तरस आ गया। दुश्मन का मीडिया वो कह रहा है इसका आग बुझाने वाला कोई नहीं। हाय हाय हाय, कहता मैं उसके पीछे दौड़ा। जुमला सुनो अगर तेरी समझ में आ जाए। अफसानवी जुमला नहीं पढ़ रहा, हकीकत पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल जुमला मसाइब मक्तल पढ़ रहा हूँ। जब पीछे दौड़ा ना, जब शहजादी के करीब गया ना, शहजादी खड़े होकर कहती है या शेख खबरदार मुझे हाथ लगाओ, मैं 5 इमामों की रिश्तेदार हूँ। करबला से लेकर कूफा से शाम, जितने भी दुख आए, जो तकदीर में लिखे थे, वो न फूफी को शिकायत की, न भाई को शिकायत की। बस पूरा मसाइब छोड़ के एक जुमला आखिर। जिस तरह अली की शहजादी 72 घंटे शाम में चलती रही। शाह साहब, मौला तेरी बच्चे, आपकी बच्चियों के पर्दे की हिफाजत फरमाया, आप सब मोमिनीन के बच्चों की बेटियों की हिफाजत फरमाया। जिस तरह अली की शहजादी 72 घंटे चलती रही, मेरी तरफ देखो तो मैं दुख पढ़ रहा हूँ, इस तरह हुसैन की शहजादी भी 72 घंटे चलती रही। लेकिन आलम क्या था? अली की शहजादी का ये आलम था और हुसैन की शहजादी का ये आलम था, क्योंकि रस्सी एक थी। ये जितना भी सफ़र हुआ ना, शिकायत नहीं की। और ये जितना सफ़र हुआ है ना, ये सफ़र, चौथे बाब फरमाते हैं कि जब हम बाबू शर्क के पास पहुंचे ना, फ़क मालूम ना बेहबलिन, रस्सी मंगाई गई हमारे इस्तकबाल में। फरबकूना
मिसल अगनाम। मौला मुझे माफ़ करना। मौला कहते हैं हमें वहाँ बांधा, इस तरह बांधा गया जिस तरह बकरियों का फंदा होता है। इससे ज़्यादा दुख क्या है। इस आलम में 72 घंटे चली है? आप अगर ज़ियारत पे जाते हैं आपके साथ मस्तूरें भी होती हैं। अगर कोई मस्तूर बाजार में गिर जाए, बोलो सारे नहीं दौड़ पड़ेंगे है? मुझे रब मोहम्मद की कसम, ये 72 घंटे का सफ़र है। ये बीवी जा रही थी ना, अगर कोई एक मस्तूर गिरती, वो एक नहीं गिरती थी, सारा काफिला गिर जाता था। अब दोनों तरफ तो कौन खड़े थे, कोई भाइयों का कातल कहा, कोई बेटों का कातल है, कोई भतीजों को जिनके हाथ में नेज़े थे। मेरी जरूरत नहीं कि मैं बताऊं कैसे उठाया जाता था। जब नाने की कब्र पे गई थे ना शाह साहब, तो कब्र पे हाथ लगा कर कहा, नाना नाना शाम का हाल सुनाऊं, मेरा लिबास देख ले। मुसलमानों ने नेज़ों की अनियों से तार तार कर दिया। हाय हाय हाय। बाशरीफ वो आखिरी जुमला बस एक मसाहब का अगर याद रहा तो मुसल्ले पे भी रोगे। जब दरबारे यजीद में शहजादी पहुंची ना, वहां करबला में तो 70 कदम थे ना, दरबारे यजीद में बाप से 10 कदम के फासले थे। क्योंकि कमीना तख्त पे बैठा था, निचली पौड़ी पे तश्तरी थी, उस पे गरीब का सर था, ऊपर एक रुमाल था, कमीने के हाथ में खिजरान की छड़ी थी। हाय 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 हाय। खिजरान की छड़ी जो कांटों वाली होती है, सिर्फ दस्ते से कांटे उतारे जाते हैं। वो उस कमीने ने इस तरह रुमाल हटाया कांटों से। 10 कदम पे बहनें भी खड़ी हैं। नहीं समझ में आए तो कर दे यार कितना। और बेटियां भी खड़ी हैं 10 कदम पे हैं। ये मक्तल पढ़ रहा हूँ। तो जब हटाकर सबसे पहले इस कमीने ने क्या किया, तो हुसैन के होंठों में वो कांटे चिपा रहा है। हाय हाय हाय। कभी कांटे चुभाता है, कभी ऊपर जो है छड़ी मारता है। मौला के खून जो है मुंह से बह रहा है। बहनें भी तो 10 कदम पे खड़ी हैं, बेटियां लेकर रिजन बे रिजा तो सलीमन बे अमर हैं कि अल्लाह की रिजा पे राजी हैं। तो बाशरीफो बहुत मुश्किल सा जुमला है। पूरी अहल बैत हाज़िर है, चौथा इमाम दरवाजे पे बैठा है। मजलिस ख़त्म होगी ना, जितने गैर सैयद आए हुए हैं, मेरा इमाम हर एक का नाम लेकर शुक्रिया अदा करेगा हैं। तो बस एक जुमला कहता हूँ ताकि तो शुक्रिया के काबिल तेरा मौला शुक्रिया अदा करे। जब दरबारी यजीद में सैयद पहुँचे ना, तो 10 कदम पे खड़े थे ना, तो कोई बीवियाँ जो थी तो आलम रकू में थी, कोई आलम क़याम में थी। एक कमीना यजीद यानी करबला से लेकर कूफा, कूफा से शाम जितना भी जुल्म हुआ, शहजादी ने न फूफी को शिकायत की न भाई को शिकायत की, क्योंकि तकदीर में लिखा था ना। अब एक ऐसा जुल्म हुआ ना, एक ऐसा जुल्म हुआ जो कि शहजादी ने जो है ना एहतजाज किया जब हक न मिले। एक कमीना यजीद को मुखातब होकर कहता है, या यजीद हाबली हाज़िहिल जारिया, शाहजी मुझे माफ़ करना। तो वो कमीना कहता है, यजीद ये 4 साली बच्ची मुझे कनीजी में दे दे, मुझे कनीजी में तड़प कर फूफी के गले लाए। क्या ये भी तकदीर में लिखा है?